चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम इसे यूज कैसे करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट यूज करने का सिंटेक्स है ये हटा रखा है। नहीं सर, ये हर बार मांगता है, पता नहीं क्यों। पर स्टार्ट वहीं से होगा, हर बार मांगता है। ये इंस्टॉलर तूने कर रखा है यहाँ पे, हम्म? ये तूने इंस्टॉलर कर रखा है नहीं सर, पहले तो मैं इसी में वर्क करता था तो। विजुअल स्टूडियो कोड। सही ओपन होगा। जावास्क्रिप्ट एरर इन प्रोग्रेस, ये क्या है सर? ओके डॉट से सर एरर आ गया। दूसरा खुल गया फिर से आ गया। दूसरा खुल गया सर, ऐसा नीचे। क्या है तेरा ये? आज ही देखा मैंने ये। क्यों हो रहा है यार आज? दोनों डाउनलोड कर नहीं नहीं, कुछ था पीछे। आज ही भाई वैसे मैं कोडिंग कर रहा क्या अनइंस्टॉल करूँ कैसे? रिकॉर्डिंग मत करो। सबसे पहले हमने क्या करा, index.html फाइल का नाम index.html ही रख रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख देते हैं, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। ये यहाँ स्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराना होता है, तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। प्रिंट कराने के लिए किसी भी चीज को प्रिंट कराना होता है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट किस किस चीज को करा सकते हैं, हम इंटीजर को प्रिंट करा सकते हैं। इंटीजर क्या होता है, नंबर होते हैं। हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। स्ट्रिंग होता है A to Z, ठीक है। इंटीजर होता है 0 to 9, ठीक है, ये नंबर हो गए। हम बुलियन को प्रिंट करा सकते हैं। बुलियन मतलब हो गया ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। हम एरे को प्रिंट करा सकते हैं, मल्टी ऑब्जेक्ट जिसे बोलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंट कराने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको क्या बोलते हैं, इनको इनको बोलते हैं ऐसे एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लोट। फ्लोट की स्पेलिंग ये होती है, यही होती है। और इसे ये होता है जैसे कि 1.4 जहाँ जहाँ डेसिमल लगता है, ठीक है। एरे ऑब्जेक्ट होता है, वो बनाना बताऊंगा, ये भी एक डाटा टाइप होता है। और फिर इसके बाद हमारे पास हो गए फ्लोट, ठीक है। एक हो गया डबल। डबल किसको यूज कहते हैं, 1 पॉइंट जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसे डबल बोलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग, जो प्रिंट हम करा सकते हैं। तो अगर इसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे मुझे जावास्क्रिप्ट से कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए। हाँ, जावास्क्रिप्ट से कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हैं। अगर मुझे इंटीजर प्रिंट कराना होता है तो हम डायरेक्ट नंबर लिखते हैं 1 2 3। रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यार ये सॉफ्टवेयर में कहाँ था रन करने का ऑप्शन,
मैं तो भूल ही गया, चलाता ही नहीं। चलो वहीं से रन करा लेते हैं फोल्डर से। कहाँ पे हमारा फाइल JS और ये रहा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना होगा तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कि कोई भी जैसे अल्फ़ाबेट प्रिंट कराना होगा तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ किया हमने, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये भी समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अगर हमें फ्लोट प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे। क्या कराना था? फ्लोट, तो 112.34, तो ये डायरेक्ट प्रिंट कराएगा इस तरीके से, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने के ये तरीके हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये यूज़ करते हैं। अगर मैं देखो ये डबल कोट्स इसमें हटा देता हूँ तो प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, डबल कोट्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें जैसे क्या करना है, इसमें हेडिंग प्रिंट करानी है तो आप H1 इसके अंदर लिख सकते हो, H1 को इसके अंदर बंद कर दोगे, हेलो क्या हो जाएगा, हेडिंग में कन्वर्ट होके आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सर नीचे क्यों आ रहा है जो डेसिमल में लिखा है? डेसिमल क्योंकि H1 जो होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है तो अपनी पूरी जगह लेके चलता है अच्छा, वो। लेकिन इससे पहले जब आपने H1 नहीं लिखा था तो वो पूरा एक ही लाइन में आ रहा था। हाँ, क्यों आ रहा था ना, क्योंकि H1 में कह रहा हूँ ना ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर आप H1 का बैकग्राउंड दोगे तो क्या करेगा, पूरी फुल विड्थ लेके चलेगा, तो इसलिए आपको H1 यूज़ करोगे तो इस तरीके से काम करता है ये वाला, ठीक है। आगे समझ में इतना। तो हमने इस तरीके से इसको यूज़ किया, तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया, यहाँ पे हेलो आ गया और यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। चलो ये चीज़ सब ठीक क्लियर है ना, तुम्हें नंबर पता चल गया, नंबर कैसे लेने और ये प्रिंट कैसे कराना है। हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं, तो प्रिंट कराने का ये तरीका होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट से प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अगर मुझे प्रिंट नहीं कराना, सिर्फ कंडीशन चेक करने की, कंडीशन हमारी सही वर्क कर रही है नहीं कर रही, तो इसमें एक तरीका है कंसोल डॉट लॉग, इससे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं कि हमारी सही वर्क कर रही है नहीं कर रही। जैसे अगर मैं इसमें ये लिखवाता हूँ हेलो, तो देखो ये चीज़ आप यहाँ कहीं प्रिंट नहीं होगा, पर आप जब कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, तो देखो यहाँ कंसोल में ये हेलो प्रिंट हो रहा होगा, कहीं प्रिंट हो रहा है हेलो, कंसोल डॉट हेलो, एक बार चेक करते हैं। ये एलिमेंट कंसोल सोर्स नेटवर्क देख क्यों नहीं रही है, यार इसका ना थोड़ा सा अलग है, विजुअल स्टूडियो कोड का थोड़ा अलग है, ठीक है। तो वैसे ये यूज़ करते हैं, तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ करके देख लेंगे। तो ये तरीका है अगर हमें जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना होता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना आपको।
सेकंड देखते हैं, अगर मेरे पास कोई ना आईडी है, ठीक है, h1, और h1 को हमने बंद कर दिया और हमने क्या करा, इसकी आईडी दे दी, आईडी हेडिंग, हेडिंग। तो अगर मुझे इसके अंदर हेडिंग के अंदर प्रिंट कराना होगा तो कैसे प्रिंट कराएगा? अभी देखो कोई कहीं प्रिंट नहीं हो रहा, इस वाली हेडिंग के अंदर प्रिंट कराना है। अभी तो क्या हो रहा है, ये बाहर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोई भी आईडी से कॉल कराने का तरीका ये होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ई कैप्स लॉक में रखा है, ऐसे मैंने बी रखा है, ये सब आपको भी इसी तरीके से रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, आईडी के अंदर हेडिंग, ठीक है। और यहाँ लिखा जाएगा, अगर हमें एचटीएमएल एलिमेंट में प्रिंट कराना होता है तो इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, जो भी प्रिंट कराना है मैं डबल कोट्स में प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाना है हेलो राहुल, तो ये देखो मैंने जब हेलो राहुल लिखा यहाँ पे, रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, हेलो राहुल यहाँ प्रिंट हो रहा है। आगे समझ में ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको? तो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किस काम आती है, ये आती है लाइक किसी हेडिंग में जैसे आपको प्रिंट कराना है, किसी आईडी के अंदर प्रिंट कराना है, तो आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम ये था, फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और जो भी आपको प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आईडी नहीं होती, क्लास होती, अगर क्लास के अंदर प्रिंट कराना होता तो क्लास के अंदर प्रिंट कराने के लिए आपको वैसे कैसे लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट, अब आपको यहाँ पे ना आईडी यूज नहीं करनी, क्लास यूज करनी, तो उसका अलग टैग है, क्वेरी सिलेक्टर, ऐसे ही लिखना है, ये कॉपी पे लिख लेना। यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है क्योंकि यहाँ पे तो आईडी लिखी थी इसलिए लिखा नहीं था, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। और कहाँ प्रिंट कराना है, हेडिंग डॉट, नहीं नाम क्या था, कंटेंट ना, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा दिया। चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे राहुल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, ये पैराग्राफ के अंदर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ, देखो आपको पता चल जाएगा। ये देखो प्रिंट हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ प्रिंट हो रहा है। समझ में आ गया ना, इस तरीके से समझ आ गया सर, ये समझ नहीं आया कि हम जावास्क्रिप्ट से प्रिंट कराएंगे क्यों। लाइक जब हमें कुछ कंडीशंस लगानी होती है, कुछ फंक्शंस चलाने होते हैं, कि अभी तो हम स्टिल एचटीएमएल में तो स्टिल लिख देते हैं, पर जावास्क्रिप्ट से मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने पासवर्ड सही डाला है तब ये लिखा है, किसी ने पासवर्ड नहीं डाला है तो लिखा है, कंडीशंस लगानी होती है, किसी ने कुछ सर्च किया तो ये लिखा है, तो वो सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट से कर पाते हैं, ठीक है। किसी ने पासवर्ड ड्रॉप डाला तो उसके अंदर एक कमेंट से लिखा आता है। हाँ हाँ, तो वो सब चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से कर पाते हैं, ठीक। किसी ने बटन पे क्लिक कर दिया तब लिखा है, तो या किसी ने होवर लेके जाए तब लिखा है, तो वो सब चीज़ जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेके आते हैं। समझ में आ गई ये चीज़? तो ये देखो पैराग्राफ देखो कहाँ, यहाँ कहाँ प्रिंट हुआ था, हेडिंग में प्रिंट हुआ था, और ये कंटेंट में प्रिंट हुआ। अगर मैं चाहूँ तो कंटेंट की भी CSS दूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो देखो उसी का ही कलर ग्रीन हो रहा है, ठीक है। कलर वाइट, तो कलर वाइट हो रहा है, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल, तो पैडिंग क्या हो रही है, स्पेसिंग आ रही है। तो हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हमारा ये आ गया, है ना। अगर हम HTML और CSS में भी अगर वहाँ पे कुछ एडिटिंग करेंगे तो यहाँ पे भी एडिटिंग हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ थी, हमने सीखा कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करा सकते हो। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते तो वो विंडो पे प्रिंट होता है, और अगर जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करोगे तो एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर प्रिंट होगा,
ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके बाद कि लाइक हमें अगर कोई चीज़ एक्टिविटी तब करवानी है जब यूज़र कोई क्लिक करे या होवर लेके जाए। ठीक है, मैं ना एक काम करूँगा, मेन्यू बार बनाऊँगा, मेन्यू बार में आपको सारी चीज़ सिखाऊँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं जो सिस्टम में मेन्यू बार है ना, वो ना मेन्यू बार दिखाई दे और मोबाइल में जो है ना वो ना टॉगल दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके का मुझे मेन्यू बार बनाना है। चलो तो मैं बनाता हूँ एक बारी HTML5। ठीक है, और मेन्यू बार कैसे बनाते हैं हम, नैव, यार इसमें तो कोई काम ही नहीं करती स्टेटमेंट, नैव लिखना ही पड़ता है इसमें, UL LI हाँ AHREF इक्वल्स टू, थोड़ा थोड़ा तो हेल्प करता है ये भी। चल, तो यहाँ पे लिखा हमने होम हैशटैग, इसी की कॉपी कर लेता हूँ, होम अबाउट सर्विस गैलरी कंटेंट। ठीक है, अबाउट सर्विस गैलरी और कंटेंट। ठीक है, रन करके देखते हैं फाइल हमारी कैसी आ रही है। अच्छा, मेन्यू के नाम से बनाया ना मैंने। मेन्यू बार, ठीक है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं मोबाइल ऐसे वो लगाता हूँ CSS की स्टाइल, स्टाइल 1, और यहाँ लिखा मैंने फुल नैव, नैव की विड्थ 100%, बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, और यह आ गया हमारा ऐसे, इसमें दिया मैंने कि नैव UL LI, इसमें लिखा मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इससे क्या हो गया, ये हमारा एक लाइन में आ गया। फिर मैंने लिखा इसके अंदर पैडिंग 20 पिक्सल, स्पेसिंग आ गई होगी इसके अंदर ये रही, और कलर दे देता हूँ मैं इसका वाइट, कलर वाइट। क्या क्या हुआ, टेस्ट की डेकोरेशन नन। तो ये हो गया हमारा ऐसे करके। ठीक है, मैं चाह क्या रहा हूँ कि मोबाइल में ना ये सब चीज़ें गायब हो जाए और मोबाइल में ना मेन्यू बार शो हो जाए। तो मैंने क्या किया था उसके लिए, अब ये तो आपको पता ही है कि आप क्या करोगे, एक बटन बना लोगे। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक बटन बना लेता हूँ, बटन, बटन को मैंने बंद कर दिया और इसमें लिख दिया मेन्यू। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, बटन यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये शो हो रहा, पर ये चाहता क्या हूँ मैं सिस्टम में ही शो हो। तो क्या करूँगा मैं इसके लिए, इस बटन को ना, बटन की एक क्लास या आईडी लगाए थे BTN, और इसकी ना डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो इसको हमने क्या करा, #BTN, और इसमें लिख दिया हमने डिस्प्ले नन। तो क्या हो गया इससे, ये गायब हो गया होगा, ये गायब हो गया। ठीक है, मोबाइल में दिखाना है मुझे, तो मैं मोबाइल में क्या करता हूँ, इसको गायब कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मोबाइल के लिए आपको बताया था मैंने @media यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने मैक्सिमम विथ 768 पिक्सल, और यहाँ पे लिखा हमने कि नैव के अंदर जो UL है वो डिस्प्ले नन हो जाए। तो ये क्या हो गया, रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे, तो ये गायब हो गया। ठीक है, पर अब मैं चाह रहा हूँ कि ना बटन जो है वो हमारा आ जाए। तो मैंने यहाँ पे #BTN को क्या करा, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। तो अभी चला चेक करते हैं, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी मार्जिन दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो मार्जिन रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, सॉरी पैडिंग दे देते हैं।
नैप में मैंने पैडिंग दे दी 20 पिक्सल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये स्पेस ऐसे लेके आ रहा है। मैं चाह क्या रहा हूँ, अच्छा वो नहीं लगाया था मैंने, स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सिस्टम में ऐसा आ रहा है और मोबाइल में ऐसा आ रहा है। मैं चाह क्या रहा हूँ, जब इस पे क्लिक करूँ ना तो कुछ कंटेंट आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, क्या तो वो बनाया नहीं ना मैंने, वो बनाना पड़ेगा ना, वो आइकन लगाना पड़ेगा उसमें। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे बटन बन के आए किस पे, अब मैं एक ना एक डिव और बना लेता हूँ। तो मैंने ना क्या करा, नैव के अंदर ही एक डिव और बनाया, ठीक है। उसका नाम रखा मैंने डिव आईडी और इसका नाम मैंने कंटेंट रख दिया टोगल मेन्यू कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। और इसको मैंने बंद कर दिया। और मेन्यू कंटेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पे फिलहाल H2 करके यहाँ लिख दिया होम अबाउट, जो भी लिखना है ऐसे डाल दिए, ठीक है। लिंक करा दूंगा बाद में, ये डिजाइन कर लेंगे। और इसका कलर जो है, इसका मैं कलर दे देता हूँ, नाम क्या था इसका, आईडी ये ना, आईडी दी है, लगाएंगे आईडी दी है। इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लू, ठीक है। अब चेक करें, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और मैं चाह क्या रहा हूँ कि पूरी स्क्रीन कवर करके आए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी विड्थ को 100% कर दिया और पोजीशन फिक्स कर दिया, ठीक है। और हाइट को 100 VH कर दिया। तो अब कैसा आ रहा है ये, तो ये ऐसा आ रहा है। इसको मैंने लेफ्ट 0 कर दिया और टॉप भी 0 कर दिया। तो अब कैसा आ रहा होगा, ये सबसे ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा। और ये तब आएगा जब कोई मेन्यू के बटन पे क्लिक करेगा, अभी शुरू में ना आएगा, ठीक है। तो अभी मैं शुरू में क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले नन कर दूँ। अच्छा, इसके अंदर भी कंटेंट डाल देते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं इसको। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक कंटेंट ले लेते हैं, माई कंटेंट या मेन्यू कंटेंट। और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हैशटैग नैप कंटेंट और डिस्प्ले फ्लैक्स विथ 100%, हाइट 100 VH, हाइट 100 वी 100%। और क्या करा हमने, और लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। चलो अब जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश करते देखते हैं, तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। फ्लैक्स की डायरेक्शन कर देता हूँ, फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। अब कैसा आ रहा है ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलो, तो मेरे पास ये ऐसा आ रहा है। सर हमने इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स टैग होती है, वो बीच में लाने के लिए, बीच में लाने के लिए लाइक और टैग डिस्प्ले क्या था, क्या, जब तक डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं देंगे वो जस्टिफाई कंटेंट काम नहीं करता ना। हाँ ठीक है। चलो, ये आगे सेंटर में। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना जब यूज़र क्या करे तब आए ये, जब यूज़र उस पर क्लिक करे बटन के ऊपर। तो अभी मैंने क्या करा, जो मेरा जो मेन था ना, इसका क्या नाम था उसका, मेन्यू कंटेंट, उसको मैंने कर दिया डिस्प्ले नन, नन। तो ये क्या हो गया, गायब हो गया। अब ये सिस्टम में भी ये गायब हुआ है, क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ क्लिक करने पे ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इतना तो समझ में आ गया, तो HTML CSS करिए मैंने, है ना। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे बटन पे लगाया। बटन पे अगर मैं चाहता हूँ कोई चीज़ क्लिक करने पे एक्टिविटी हो, तो आप इसमें ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑन क्लिक,
मतलब क्लिक करने पे चीज चलेगी, इज इक्वल टू डबल कोट्स, इसमें लिखेंगे उसका नाम, किसका नाम, आईडी का नाम, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी, आईडी का नाम क्या है, बटन में तो फंक्शन बना रखा है क्या, बटन में। हाँ फंक्शन बना सकते हो, डायरेक्ट लाइन में लिख सकते हो। तो देखो आईडी का नाम था हमारा मेन्यू कंटेंट, तो मैंने यहाँ पे मेन्यू कंटेंट को डिस्प्ले रन किया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा मेन्यू कंटेंट आ जाएगा। ये तो वही है जो मैंने अभी बताया था आपको, है ना। अगर आपको CSS ऐड करनी होती है तो ये लिख सकते हो डॉट स्टाइल, ठीक है, इसी में CS जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS भी ऐड हो जाती है। और यहाँ लिखा है मैंने डिस्प्ले इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में लिख देंगे ब्लॉक। तो जरा चेक करते हैं, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, हो गया, ठीक है। आया समझ में, मतलब क्लिकेबल बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से क्लिक करने पे मैंने ब्लॉक करा दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बटन हो जिस पे क्लिक करूँ तो वो बंद भी हो जाए, ठीक है। तो मैं नीचे क्लोज का एक बटन लगाता हूँ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसकी, इस पे कोई क्लिक करे क्लोज के बटन पे, यहाँ कोई क्लिक करे तो क्लोज भी हो जाए, ठीक है। क्लोज के आगे मैं ये लिख देता हूँ, चलो एंड टाइम्स, इससे क्या होता है, पता है क्या होता है इससे, इससे क्या हुआ, ऐसे क्लोज का आइकन बन के आ गया, ठीक है। डिजाइनिंग नहीं देख रहे अभी हम, डिजाइनिंग तुम करते रहना, मैं चाह रहा हूँ क्लिक करने पे बंद भी हो जाए। तो मैंने क्या करा, यहीं पे लिख दिया ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था, मेन्यू कंटेंट। और CSS कैसे लगाते हैं, फुल स्टॉप स्टाइल, फुल स्टॉप डिस्प्ले, क्या होता है डिस्प्ले, क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होता है इज इक्वल टू लगा के नन। अब ब्लॉक का क्या है, अपोजिट नन हो जाएगा, तो नन कर दिया। तो देखें अब क्या हो रहा है, तो देखो ये ऐसे आया, क्लिक किया बंद हो गया, क्लिक किया आ गया, क्लिक किया बंद हो गया, ठीक है। सिस्टम में क्या हो रहा है, ये ऐसा आ रहा है, और मोबाइल में क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, क्लिक करने पे ऐसा आ रहा है, क्लिक करने पे बंद हो गया। आ गया समझ में। तो देखो हमने सिर्फ यही चीज यूज करी है, देखो इससे कितना सही बन गया ये, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ना, जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये ना लेफ्ट साइड से ही हुआ है, जैसे मेरी एक वेबसाइट है, ये मेरी एक साइट है coderskull.com, इसमें चेक करते हैं, क्लिक करते हैं तो देखो ये ऐसा आता है इसमें, ये ऐसे बंद हो जाता है, ये ऐसे आता है फिर ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। चलो देखिए जरा कैसे हुआ होगा ये, थोड़ी सी एनिमेशन आ रही है ना इसमें। अब देखो मैं भी एनिमेशन चाह रहा हूँ इसके अंदर, तो ये जो था, ये था हमारे पास, कहाँ है वो नैप बार, ये रहा, जैसे हमने डिस्प्ले नन कर रखा था। एनिमेशन लगाने के लिए क्या लगाते हैं, एनिमेशन, तो ये तो आपको आती है, ये किसी की है एनिमेशन, कितने सेकंड की एनिमेशन होगी, 1 सेकंड की एनिमेशन होगी, इसका नाम दे दिया मैंने आजा, और बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे @ की फ्रेम्स, और यहाँ लिख दिया मैंने आजा, और यहाँ से मैंने क्या करा, फ्रॉम और टू, फ्रॉम में मैंने क्या करा, लेफ्ट को 0 है ना यहाँ पे, तो माइनस में मैंने 1000 पिक्सल कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। और 2 में क्या करा मैंने, लेफ्ट को 0 कर दिया, तो देखो कुछ एनिमेशन भी आ जाएगी। तो देखो एक बार बंद करते हैं इसको, इसको मोबाइल में खोलते हैं, तो देखो ये ऐसा आ रहा है, जैसे क्लिक किया तो ये देखो ऐसे एनिमेशन आ गई, समझ में आया। तो आप इस तरीके से एनिमेशन भी दे सकते हो, ऊपर से भी ला सकते हैं, हाँ ऊपर से भी ला सकते हो। आगे समझ में आपको। तो जावास्क्रिप्ट का काफ़ी यूज़ होता है, ये सब जो फंक्शनैलिटी होती है ना जो हम बूटस्ट्रैप से कर रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही हो रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सॉरी, हाँ बताइए। हाँ मैंने बात की थी, लाइक हमें विजिट करना है, मैं 2-4 दिन में ना विजिट करूँगा टाइम निकाल के, ठीक है। हाँ जिस दिन ऑफिस की थोड़ा ऑफ मिलेगा ना मुझे, तो मैं उस दिन विजिट करता हूँ।
देखो वीकेंड में ही पॉसिबल है थोड़ा बहुत, तो मैं वीकेंड में ही प्लान करूँगा। वेब डिजाइनिंग का डेमो बताना। ठीक, आज के लिए कल। ठीक ठीक है। फोटोशॉप से स्टार्ट कर सकते हो तो कल 11 बजे बोल दो, तो 1:30 बजे बोल दो। कितने बजे, एक सेकंड मुझे, अभी तो 1:30 बजे तो ये वाली क्लास होती है ना, इसके बाद कौन सी है, 2 बजे बोल दो। ठीक। क्लास के लिए भी तो हाँ हाँ हेलो। हाँ ठीक है, तो मैं वीकेंड में आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ मैं नंबर सेव कर लेता हूँ आपका। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया ना। तो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, बंद भी हो रहा है, क्लिक करने पे ये भी आ रहा है, इस तरीके से समझ में आ गया ना। जरूरी नहीं मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। देखो मैं ऐसा भी कुछ बना सकता हूँ, मैं ना यहाँ डिस्प्ले नन हटा देता हूँ। डिस्प्ले नन को ना मैंने क्या करा, रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। रिमूव कर दिया, अभी रिफ्रेश करते हैं तो वो ऐसे ही डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। ये डिफॉल्ट आ रहा है और क्लिक करने पे बंद हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो डिफॉल्ट आ रहा है ना। मैंने क्या करा, शुरू में ना लेफ्ट को ना -100 कर दिया, -1000 पिक्सल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब स्क्रीन से बाहर निकला हुआ होगा, देखो। अरे अच्छा, ये एनिमेशन हटाया था फिलहाल मैं, एनिमेशन मैंने यहाँ से कमेंट मार दी, तो अभी क्या हो रहा होगा, स्क्रीन से बाहर निकला हुआ ये, निकला हुआ है। मैं यहाँ जाता हूँ, जब क्लिक करे तो ये यहाँ आ जाए। तो मैं एक काम करूँगा, नीचे जाऊँगा और मैंने यहाँ पे देखो ब्लॉक किया था ये, तो मैं ब्लॉक ना करके सिर्फ लिखूंगा लेफ्ट और जीरो, जीरो, ठीक है। और नीचे जाके क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, लेफ्ट, लेफ्ट -100 पिक्सल। तो अब देखिए कुछ हुआ इससे, 1000 पिक्सल। अब जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो देखो, क्लिक किया ये आ गया, क्लिक किया बंद हो गया। पर मैं चाहता हूँ एनिमेशन भी आए, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ट्रांजिशन 1 सेकंड की। तो अब जरा चेक करें क्या हो रहा है, तो देखो क्लिक किया ये आया, ठीक है। क्लिक करा ये चला गया, तो जाने में भी क्या हो रही है, एनिमेशन आ रही है, ये देखो, समझ में आया। तो उस केस में क्या हो रहा था, जाने में एनिमेशन नहीं आ रही थी, अभी क्या हो रही है, जाने में भी एनिमेशन आ रही है। तो मोबाइल में इसी तरीके खुलते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, वो नीचे डाउन वाला ही आता है। अगर आपको थोड़ा सा इस तरीके का बनाना है, आजकल ये वाले ज़्यादा चलते हैं, तो आप ये जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आ गया ना समझ में आपको। तो इस तरीके से हमने क्या करा, मेन्यू बार बनाया। तो आज आपने क्या करना है, मेन्यू बार ही बना के देखना है बस, ठीक है। इतना ही करना है अभी जावास्क्रिप्ट पे, एक मेन्यू बार और एक प्रिंट करा के देखना है। तो मेन्यू बार तो वही वाला आप बनाओगे HTML CSS से, बस आपको जावास्क्रिप्ट से क्या करना है, एक बटन बनाना है, ऐसा बटन बनाना है। इससे अच्छा है तो मैंने वो मीडिया क्वेरी का भी सही से आ जाएगा, कि मीडिया क्वेरी कहाँ उसे ऑफ करना है, कहाँ पोजीशन रखनी है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिस्टम में आपका ऐसा दिखना चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, अभी ये ना स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1000 की जगह 1500 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब रिफ्रेश करते हैं, तब ये बाहर भाग गया, और नीचे जाके भी कर देते हैं। नीचे जाके करने की कोई जरूरत तो नहीं है वैसे। 1500 स्क्रीन का साइज है ना, तो अब जरा चेक करो, ये आ गया, ये देखो, समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो देखो ये छोटा सा हमने प्रोग्राम किया, इसमें ज़्यादा कोड भी नहीं किया हमने, सिर्फ हमने एक ही लाइन लिखी, ऑन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम फुल स्टॉप स्टाइल डॉट लेफ्ट, और ये। तो मैं आज आपको ना टास्क देता हूँ कि ना आपको ना इसी से ही ना अलग अलग चीज़ें सोचनी है। जैसे आप इससे रीड मोर का बटन लगा सकते हो, क्लिक करने पे रीड मोर आ जाए। आप इससे क्या कर सकते हो, अलग अलग होटल की आपने क्या करा, बॉक्सेस बना लिए, एक पे लिख दिया दिल्ली, एक पे लिख दिया आपने मुंबई, और एक पे लिख दिया आपने गोवा। तो आप कोई गोवा पे क्लिक करे तो बाकी सब क्या हो जाए, डिस्प्ले नन हो जाए, और सिर्फ गोवा गोवा वाले विजिबल हो जाए। अगर दिल्ली पे क्लिक करे तो दिल्ली वाले विजिबल हो जाए, अगर मनाली पे क्लिक करे तो मनाली वाले विजिबल हो जाए। लाइट बॉक्स से भी कर सकते हैं। लाइट बॉक्स से कैसे होते हैं, तो आप कह रहे हो ना कि किसी पे दिल्ली वाले पे क्लिक करें, ऊपर बटन लगे हुए हो, जब दिल्ली पे क्लिक करें, जैसे मैंने यूज़ किया हुआ दिखाया था तुम्हें, दीपा.co.in, इसमें था इवेंट का, हाँ।
तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसकी इमेज निकल आती है, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी इमेज आ जाती है, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी इमेज आ जाती है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ इसकी इमेज आ रही है, तो जिस पे क्लिक करता हूँ उसकी इमेज आ जाती है। तो ये चीज़ करनी है तुम्हें, ठीक है। ऐसे प्लान करो कैसे हो पाएगा। मेन्यू बार का प्लान करो, मेन्यू बार कैसे काम करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें करके देखो तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये करके देखना है तुम्हें, तुमको भी यही करना है, मेन्यू बार बनाना पहले। तो हेडर क्या होगा, मोबाइल में इस तरीके दिखना चाहिए, सिस्टम में इस तरीके से आना चाहिए, मोबाइल में इस तरीके से आना चाहिए, क्लिक करने पे बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लिक करने पे बंद हो जाना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। आगे समझ में। तो इसमें क्या हो रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो बंद हो रहा है, और मोबाइल में ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ना सारे जितने भी दिखेंगे ना आपको इसी तरीके के दिखते हैं, चश्मा फॉर यू देखते हैं। तो इसमें ऐसा है सिस्टम में, तो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है, क्लिक करने पे ऐसा आ रहा है, और बैक करने पे वापस चला जा रहा है, ठीक है। क्लिक करने पे ऐसा आ रहा है। अब ये चीज़ तुम बूटस्ट्रैप से नहीं कर पा रहे थे, है ना, बूटस्ट्रैप से ऐसा नहीं बना पाओगे, पर जावास्क्रिप्ट से बना लो। कोई ज़्यादा कुछ कोड भी नहीं है जावास्क्रिप्ट का, थोड़ा सा ही कोड किया हमने, 2 ही लाइन लिखी है। तो इसी को ही 2 लाइन को ना अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो वो तुम्हें करना है, ठीक है। सिर्फ ये इवेंट यूज़ करके देखना है आपको। और जावास्क्रिप्ट से कंटेंट प्रिंट करा के देखो आज। और सर पहले CSS को